नमस्कार साथियों। आज हम संज्ञा टॉपिक के बारे में जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। इससे पहले आप जयपाल सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे इस चैनल से प्रसारित होने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होए। तो साथियों, संज्ञा का मतलब होता है नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी जाति का नाम, किसी गुण का नाम। तो साथियों, संज्ञा की परिभाषा है जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा गुण आदि का बोध हो या नाम मालूम हो उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया हुआ है कुलदीप, जोधपुर, गांव, ईमानदारी आदि। तो साथियों, एक बार प्रतियोगी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था कि संज्ञा का मतलब क्या होता है। तो साथियों, संज्ञा का मतलब होता है नाम। और ये टॉपिक कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11वीं 12वीं के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले साथियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो गई। अब साथियों, ये भी पूछा जाता है कि संज्ञा के भेद या प्रकार कितने हैं। तो साथियों, संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। और साथियों, जो ये जातिवाचक संज्ञा है इसके 2 प्रकार हैं। जातिवाचक संज्ञा के 2 प्रकार हैं, एक है समूहवाचक और दूसरा है द्रव्यवाचक। तो इस तरह से जातिवाचक संज्ञा के 2 प्रकार हैं। अब बढ़ते हैं अगले व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरफ। तो साथियों, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से एक जाति की एक वस्तु, किसी एक व्यक्ति या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश, जयपुर। आप साथियों इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे एक ही व्यक्ति होता है, जैसे भारत एक ही है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। जो बहुत सारे होते हैं वो जातिवाचक संज्ञा होते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा है जिस संज्ञा से एक जाति की एक वस्तु, किसी एक व्यक्ति या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश, जयपुर आदि। अगला है जातिवाचक संज्ञा। तो साथियों, जिस संज्ञा से एक जाति या एक वर्ग की सभी वस्तुओं का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब ये पूरी समूह का नेतृत्व करता है। जैसे पुस्तक, तो बहुत सारी पुस्तकें, कमरे, बहुत सारे कमरे हैं, बालक, बहुत सारे बालक हैं। तो ये पूरी जाति का प्रतिनिधित्व करने के कारण ये जातिवाचक संज्ञा है। साथियों, अगली संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के 3 प्रकार थे, जिसमें हमने पहले पढ़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर जातिवाचक संज्ञा। अब बढ़ रहे हैं भाववाचक संज्ञा की तरफ। भाववाचक संज्ञा की तरफ, भाव का मतलब होता है उसमें कोई फीलिंग होती है, भावनाएं होती हैं, तो उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे जिस संज्ञा से किसी वस्तु के गुण, दशा, व्यापार या धर्म का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण संज्ञा ये भाववाचक। जैसे मिठास, सुंदरता, बेईमानी आदि ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। अब एक आगे प्रश्न और दिया हुआ है। प्रश्न 1, बेईमानी में कौन सी संज्ञा है? तो ए ऑप्शन में है व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी ऑप्शन में जातिवाचक संज्ञा, सी ऑप्शन भाववाचक संज्ञा, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो साथियों, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे जिसमें आपको उत्तर देना है। ये सभी कक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने के साथ साथ जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो साथियों, इससे आप समझ ही गए कि बेईमानी एक मतलब भाववाचक संज्ञा है, एक फीलिंग है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, भाववाचक संज्ञा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रमेश ने अमन के साथ मित्रता का निर्वाह किया। तो इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा कौन सा शब्द भाववाचक है? तो साथियों, इसमें रमेश और अमन तो ये व्यक्तिवाचक हो गए, तो ये ए ऑप्शन तो है नहीं सही, बी भी नहीं है, और सी ऑप्शन मित्रता एक ये भाववाचक संज्ञा है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा कौन सा है? तो साथियों, ए ऑप्शन में कलाई, बी ऑप्शन में लड़कपन, सी ऑप्शन में ऊंचाई, डी ऑप्शन में महान। तो साथियों, इसमें विशेषण से बना हुआ विशेषण से बना भाववाचक, इस प्रश्न में
विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा है ऊंचाई, तो इसका सी ऑप्शन सही है। इस प्रश्न नंबर तीसरे का सी ऑप्शन सही है, ऊंचा से ऊंचाई बनाए। अगला प्रश्न है भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो साथियों, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है। तो साथियों, भाववाचक संज्ञा 4 प्रकार के विकारी शब्दों से बनती है। पहला है जातिवाचक संज्ञा से, दूसरा सर्वनाम से, तीसरा विशेषण से, चौथा है क्रिया से। अब हम इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। जातिवाचक संज्ञा से कैसे बनते हैं, जैसे ये दिया हुआ है पशु। पशु एक जातिवाचक संज्ञा है, तो इससे भाववाचक संज्ञा बन गई पशुता। मनुष्य एक जातिवाचक संज्ञा है, इससे भाववाचक संज्ञा बन गई मनुष्यता। नेता एक जातिवाचक संज्ञा है, इससे नेतृत्व बन गया। अगली है सर्वनाम से। तो सर्वनाम से अपना एक सर्वनाम है, तो इससे अपनापन भाववाचक संज्ञा बन गई। निज निजत्व, मम ममत्व। अगला है विशेषण से। अच्छा अच्छाई, अच्छा एक विशेषण है, इससे भाववाचक संज्ञा बन गई अच्छाई। सुंदर एक भाववाचक विशेषण है, लेकिन सुंदर से सौंदर्य विशेषण संज्ञा बन गई। अगला है मोटा, मोटापा। फिर है क्रिया से। क्रिया से बनती है लिखना एक क्रिया है, इससे लेख भाववाचक संज्ञा बन गई। उठना क्रिया है, उठान। क्रिया से लिखना लिखना क्रिया है, तो इससे लेख बन गया भाववाचक संज्ञा। उठना क्रिया है, उठान भाववाचक संज्ञा बन गया। पीना, पीना क्रिया है, तो इससे पान बन गया भाववाचक संज्ञा। तो साथियों, ये आज का वीडियो था संज्ञा टॉपिक पर। और आप जयपाल सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे सभी साथियों को इससे चैनल से प्रसारित होने वाले वीडियो से फ़ायदा प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।